प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूं। रूह की खुराक प्रोग्राम में आज मेरे लिए फिर से बड़ी खुशी, बड़े ही हर्ष की बात है कि आपके रूबरू परमेश्वर की पवित्र वाणी को लेकर मैं आया हूं। और आज एक बार फिर हम इस रूह की खुराक प्रोग्राम के दौरान सीखने जा रहे हैं प्रभु की उन अनमोल बातों को जो हमारी ज़िंदगी के प्रतिदिन बातों के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, प्रतिदिन की ज़िंदगी के साथ बहुत व्यवहारिक है और उससे हमारी ज़िंदगी को बहुत ही असर पड़ता है अगर हम उसे अच्छी तरीके से वाणी के आधार पर गुजारते हैं या बसर करते हैं तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा है, आशीषें, बरकतें हैं। नॉट ओनली दैट, आप और मैं परमेश्वर की नज़दीकी करीबी में रहते हैं। फिज़िकली परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ बख्शता है, ज़हनी तौर पर परमेश्वर की सुकूनियत, उसकी शांति, उसका जो प्रेम स्नेह है जो हमें जो है निहाल करता है, वो बहाल करता है, वो सुकूनियत बख्शा है, शांति बख्शता है। रूहानी तौर पर आप और मैं परमेश्वर की नज़दीकी में, उसके करीबी में जाते हैं और परमेश्वर को खुश करते हैं अपने ईमान, अपने निष्ठा, अपने विश्वास के द्वारा से। और आए जैसे ही वचन को आप सुनते हैं, वाणी कहती है कि विश्वास आता है, ईमान आता है परमेश्वर का वचन सुनने से। तो आप और मैं जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ज़ाहिरी तौर पर बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे ही वचन आपके हृदय में, आपके दिल में, ख्यालों में अपना काम करता है, आप और मैं ऑटोमेटिकली परमेश्वर की नज़दीकी में, उसके करीबी में पहुंचते हैं और परमेश्वर उससे खुश होता है, प्रसन्न होता है और हम परमेश्वर की आशीषें बरकते हैं, उससे करीबी में रहकर उसे पा सकते हैं। आप जितना करीब रहते हैं, आप परमेश्वर की धुनी को, उसकी आवाज़ को, उसको सुन सकते हैं और अपने ज़िंदगी में उतार सकते हैं। आपको कहीं दूर बहुत ही वीरान जंगल बियाबान में जाकर परमेश्वर की आवाज़ को, उसकी धुनी को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है रूहानी, जो खुले हुए कान और परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ एक रिश्ता होना चाहिए। आप जहाँ कहीं बैठे हैं, आप भीड़ में हैं, आप तन्हा हैं, आप अकेले बैठे हैं या बहुत तेरे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर आपकी रूह परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, अगर आपकी आत्मा का मिलन परमेश्वर की आत्मा, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसके साथ बना हुआ है, आप जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को लगातार अपनी ज़िंदगी में सुन सकते हैं। यह आपको जो है अपने खुद के बलबूते पर करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर जो है चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को, उसकी धुनी को सुने। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 10वें अध्याय में, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को, मेरी आवाज़ को सुनती हैं और उसका अनुसरण करती, उसकी पैरवी करती, उसके पीछे पीछे आती हैं। तो प्रियजनों, आप और मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। आए परमेश्वर की पवित्र वाणी को सुने, क्योंकि वाणी के द्वारा से परमेश्वर की आवाज़ हम तक पहुँचती है, उसकी मर्ज़ी हम तक पहुँचती है, उसका प्रवचन, उसकी वाणी के साथ साथ उसका मसा, उसका अभिषेक, उसकी हीलिंग पावर ट्रांसफ़र होती है, हम तक पहुँचती, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहते हैं अपने पवित्र शास्त्र में कि मैं अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करूंगा और उसे आज़ाद करूंगा। हो सकता है जब आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे होंगे, देन एंड देर उसी वक्त परमेश्वर का जो वचन है आपके लिए शारीरिक तौर पर चंगाई का कारण बने, आप रूहानी तौर पर छुटकारे का कारण बने, आपके लिए ज़हनी तौर पर सुकूनियत, शांति का कारण बने। सो प्रियजन, लेट्स जो है मिलकर अटेंशन पे करते हुए, तवज्जो देते हुए परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। आज जो शीर्षक है या जो मज़मून, जो टॉपिक है जिस पर हम अध्ययन करें, जिस पर हम लर्न करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से, वो है द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु का इस दुनिया में जो दूसरी बार आगमन है, इस दुनिया में जो आना है, उसकी बातचीत हम करेंगे, लर्न करेंगे कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमारे ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि आप और मैं इन अंत के दिनों में रह रहे हैं। जब आप बात करते हैं अंत के दिनों में, तो आप सुनिएगा कि आप परमेश्वर के उस दिन के करीब हैं जब परमेश्वर का इस दुनिया में आना कभी भी हो सकता है। खास दिन मनाते हैं लोग, आप बर्थडे मनाते हैं, आप एनिवर्सरी मनाते हैं, आपके जॉब में लगने का दिन है, आपका जो है शादी विवाह करने का दिन है, आपका जो है किसी खास घर को खरीदने की यादगारी का दिन है, मेमोरियल डे है, आपका जो है कोई भी आप जिसको बहुत अहम दिन कहते हैं, और अलग अलग दिन को अहमियत देते हुए आप जो हैं दिनों को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कई शोक के दिन होते हैं, कई बड़े खुशी के होते हैं, पर खास अहम महत्वपूर्ण दिन
मनुष्य की ज़िंदगी में होते हैं, जिनको बड़ी ही वो अहमियत देता है, बहुत सी उनको वैल्यू देता है, उनके लिए इमोशनली बहुत ही मायने रखने वाले दिन होते हैं। इसी तरीके से एक दिन जिसे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दिन जब परमेश्वर का आगमन होगा, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ये जो है आप और मैं निर्धारित नहीं करते हैं, किसी शख्स या किसी हस्ती के बस में नहीं कि इस जो दिन के बारे में सोचकर और यहाँ अध्ययन करके इसका तारीख या टाइम या वक्त या घड़ी को तय कर सके। इनफैक्ट पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शागिर्दों को और लोगों को कहते हुए गए हैं कि वो घड़ी, वो वक्त, वो टाइम किसी को नहीं बताया गया हो, ना परमेश्वर ने किसी पर जाहिर करना है, ना किसी को बताना है। अगर कोई ऐसा करता है, जिन्होंने कईयों ने पास्ट में किया भी है, तो असफल रहे और फ्यूचर में भी कोई करेगा या प्रेजेंट में कोई करेगा तो इसमें असफल रहेगा। जो बात हमारे बस की है नहीं, जो जिस पर परमेश्वर ने कहा है कि इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको जो है बताऊंगा नहीं, रिवील नहीं करूंगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये बात सच्चे है कि हम उस घड़ी को, उस वक्त को या उस वेरी मोमेंट को हम जो तय नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए आसान इस बात को कर दिया है कि उसने आने की निशानियां हमें बता दी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने वो क्या, कैसे उनका कमिंग होगा, कैसे उनका आगमन होगा, उन बातों की जो है एक तरतीब से एक खास खुलासा करते हुए उन्होंने उनकी काफ़ी निशानियां बता दी हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हम बहुत ही अंत के दिनों में, आखिरी दिनों में हम रह रहे हैं। वो हमारे लिए काफ़ी है कि हम आज भी तैयार रहें, कल भी तैयार रहें और परसों भी तैयार है और आने वाले दिनों में भी तैयार है, या कि उनका हमारा आना इस ज़मीन पर हो जहाँ हमारा इस दुनिया से चलाना हो। बात कोई फ़र्क या मायने रखने वाली ना हो कि चाहे हम इस दुनिया से, इस दुनिया में चलाना कर्जे कूच करके उसके पास पहुँचे या वो इस ज़मीन पर आ पहुँचे, हम तैयार हैं उसके पास जाने के लिए या उसको इस ज़मीन पर रिसीव करने के लिए। ईदर वे हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में कहा गया है कि हमेशा जागते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह एक इलस्ट्रेशन में, कहानी से बताते हुए सिखाया है उन्होंने 10 कुँवारियों की बात, जिसमें कहा है 5 जो समझदार थी उन्होंने तैयारी करी, उन्होंने जो है उस बात के लिए प्रिपेयर किया अपने आप को इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिज़िकली, अपने आप को, अपनी मिसालें, अपनी ज़िंदगी को जो है बिल्कुल तैयार करके रखा कि अपने दुल्हा का इंतज़ार करें। और उसमें से 5 ऐसी थी जिनको मूर्ख या फुलिश कहा गया है, जिन्होंने कहा कि पता नहीं कब उनका आना होगा, देखा जाएगा, जब आ जाए तब आ जाए, देखा जाएगा। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, ना अपनी ज़िंदगी को प्रिपेयर किया, ना पाकीज़ा ज़िंदगी जी, ना अपने पवित्र आत्मा की रहनुमाई में आप रहें या पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी में रखा, ना उसको पाने की ख्वाहिश रखी, ना तलब रखी। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वो जो है इस दुनिया में वो अपने दुल्हा के साथ ना जा सकी। तो वो एक तस्वीर बताते उन्होंने कहा गया है कि हमेशा जागते रहो, तैयार हो, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, वो जल्द ही आने वाला है। परमेश्वर इस बात को अपने वचन के द्वारा से हमारे लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से खुलासा करके बताते हैं। मैं चाहता हूं कि चंद हवाले जो हैं आप और मैं सुन लें, ताकि हमें आसानी हो जाए इस बात को सीखने की कि परमेश्वर का आगमन जो है वो जो ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं है जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल कह रहे हैं। वो बातें जो हमारे बीच में ऑलरेडी प्रोफेसी जो है फुलफिल हो रही, भविष्यवाणियाँ पूरियाँ हो रही हैं, वो बातों का हमारे बीच में आज जो होता हुआ दिखाई पड़ता है। मत्ती की इंजील पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु के शागिर्द उनसे आकर कहने लगे कि प्रभु जी हमें सिखाएं कि वो उस दिन का, उस घड़ी का आने के क्या निशान होंगे, क्या चिन्ह होंगे। तो प्रभु यीशु से बड़े ही अच्छे तरीके से ना वक्त, ना घड़ी या टाइम को बताते हुए, बल्कि उनकी निशानियों को बताते हुए लेआउट किया है, बताया है, सिखाया है, रिमाइंडर है हमारे लिए, खुद के लिए जो है तैयारी का एक तरीका है। 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार जो बाइबल का पहला सुसमाचार है, पहली अंजील है, और उसकी तीसरी पंक्ति से हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उनके पास जो है प्राइवेट में आकर उनको बताने लगे कि अंत के दिनों की निशानियां क्या है। छठिया से चौथिया से ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है ध्यान दीजिए कोई आपको जो है धोखे में ना डाल दे कि मेरे नाम से बहुतेरे लोग जो हैं झूठे नबी करके इस दुनिया में आएंगे और कईयों को जो है धोखा दे दें, गुमराह करेंगे, उनको जो विश्वासघात कर देंगे। तो एक निशानी है, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि एंड डेज में
फॉल्स क्राइस्ट विल राइज अप, झूठे मसीही कहलाने वाले इस दुनिया में उठ खड़े होंगे और बहुतेरे लोगों को गुमराह कर देंगे, उनको जुठलाकर उनको जो है डिसीव करेंगे। ये एक निशानी है, तो आप समझ सकते हैं कि अंत के दिनों की निशानी है। और ऐसा लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में बहुत सारी लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनने के मिलेंगी और बहुत जो है संकट होगा, बहुत मुश्किल होगी। एंड लिखा है जगह जगह पर जो है अकाल पड़ेंगे। और इस प्रकार से लिखा है एक मुल्क, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, एक बादशाहत दूसरी बादशाहत पर चढ़ाई करेगी। फिर लिखा है देयर विल बी फेमिन्स, बहुत अकाल पड़ेंगे, क्राइसिस, कमी होगी, खाने की भोजन की क्राइसिस हो जाएगा। ये वर्ल्ड वाइड बातें हो रही है। फेमिन्स, अकाल, भोजन का, अनाज का जो है कमी या उसकी जो है संकट है। पेस्टिलेंस क्या है? महामारियां, ऐसी बीमारियां जो काबू में नहीं आती हैं। तो आप समझ सकते हैं अकाल कितनी जगह पर पड़ रहे हैं आपसे, क्राइसिस कितना हो रहा है, संकट कितना हो रहा है, कमियां घटियां वर्ल्ड वाइड में अनाज को लेकर कहीं पर आपको सुनने को मिलता होगा, तो आप समझ जाइएगा। एंड देन पेस्टिलेंस, जिसे कहा गया महामारियां, ऐसी बीमारियां जो फैलेंगी जो दुनिया को शेक कर देंगी, हिला के रख देंगी। तो आप और मैं आज के दिनों में इन बातों को सुन रहे हैं, जो बातें पहले काल्पनिक होती थी या आप कहीं मूवीज में या कथा कहानियों में सुनने को आपको दिखती थी, आज हमारे बीच में ये बातें घटित हो रही हैं। महामारियों के भरमार, बहुत जो है लार्ज लेवल पर लोगों का बीमारियों से अफेक्टेड होना, प्रभावित होना और अपनी जान गंवा देना, उससे जो है महामारियां कहते हैं। और लिखा है ये जो है एक आध जन का, शख्स का बीमार होकर पड़ जाने की बात नहीं है, ये है मास लेवल पर, ह्यूज लेवल पर, बहुत ही बड़े स्केल पर लोगों का किसी बीमारी से अफेक्टेड होकर उनकी जानों को जाना वर्ल्ड वाइड, उसकी बात करी गई कि ये अंत के दिनों की निशानियां। सो दिस इज जस्ट बिगिनिंग, ठीक है, ये शुरुआत है। लिखा अर्थक्वेक इन वेरियस प्लेसेस, और जगह जगह पर लिखा है बहुत बड़े भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, ये निशानियां हैं। एंड ऑल दीज आर बिगिनिंग ऑफ द सोरो, लिखा है ये दुखों की शुरुआत है, आगाज है, शुरुआत है। ये बहुत, उसके साथ साथ लिखा है कि मुश्किल होगा, सताव होगा, आपको जो है फेथ को कैरी ऑन करना, परमेश्वर पर यकीन करना मुश्किल की बात हो जाएगी कि दुनियादारी इतनी बढ़ जाएगी कि परमेश्वर की बात को मजाक समझा जाएगा, आत्मिक बातों को, आध्यात्मिक बातों को जो है नीचा किया जाएगा, आध्यात्मिक लोगों का, रूहानी लोगों का इस दुनिया में जो है बड़ा ही मजाक किया जाएगा, उनको पिछड़े हुए समझा जाएगा, नैरो माइंडेड समझा जाएगा, वो गलत समझे जाएंगे। और जो गलत विचारधारा रखने वाले, शारीरिक बातों पर यकीन भरोसा रखने वाले, संसारिकता में जो है जिंदगी जीने वाले लोगों को जो है अच्छा, रिस्पेक्टेड और सबको रिसीव करने वाले माना जाएगा। और ये बहुत ही जो है एक इनजस्टिस से दिखाई होगी, तो सताव हो जाएगा, आत्मिक लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। लिखा है आप जो है बहुत परेशानी होंगी। एंड देन लिखा फॉल्स प्रॉफिट, झूठे नबी तो भी खड़े होंगे। लिखा है, पहले तो कहा है कि मसीही, झूठे मसीह, कहने का मैंने कि वो झूठे हैं, सही नहीं है, नकली, फॉल्स, काउंटरफीट मसीह कहेंगे कि हम क्राइस्ट हैं, ऐसा करके दुनिया में लोग उठ खड़े होंगे। तो मेरे को आपको इवेंट, घड़ी और लोगों के नाम बताने की जरूरत नहीं जो आजकल के दिनों में क्लेम कर रहे हैं कि हम मसीह हैं, और झूठे मसीही बनकर इस दुनिया में वो जो हैं ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एंड देन फॉल्स प्रॉफिट, ऐसे झूठे नबी, ऐसे भविष्यवक्ता जो है नहीं है, पर भेष और उनका जो बाहरी रूप है उनका वो जो है भक्ति का है। और लिखा है फॉल्स प्रॉफिट है, झूठे नबी हैं, और गलत शिक्षाएं, गलत थियरीज, थियोलॉजीज एंड फिलोसफीज बनाकर लोगों को गुमराह करेंगे और कईयों के विश्वास को जो है ठोकर पहुंचाएंगे। इस तरह से लिखा हुआ कि मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स विल राइज, और बहुतेरे लोगों को लिखा है गुमराह कर देंगे, झुठला देंगे। और लिखा है कि लॉलेसनेस,
मत्ती की इंजील उसके 24 अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ, लिखा लॉलेसनेस मीन्स कानून जो है बिल्कुल उसको उसको तोड़ दिया जाएगा, कानून का कोई फायदा नहीं होगा, उसका बहुत गलत इस्तेमाल, लॉलेसनेस जो है इतना बढ़ जाएगा, कईयों की प्रीत जो है बहुत तेरे लोगों का विश्वास परमेश्वर पर ठंडा पड़ जाएगा। निशानियां एंड लिखा है ये जो है निशानियां हैं, लगातार एक के बाद एक जो है निशानी बताई हुई है। मैं आपके लिए जो कुछ हवालों को पढ़ा है, पर बाइबल में एक नहीं दो नहीं कितनी निशानियां हैं, वो वक्त घड़ी तो हम तय नहीं कर सकते हैं, पर निशानियां काफ़ी हैं। लिखा है फिर परमेश्वर की बादशाहत का, परमेश्वर के वचन का पैगाम जो है दुनिया भर में फैलेगा। तो आज ये भी एक प्रोफेसी पूरी हो रही है कि प्रभु का वचन जो है दुनिया भर में फैल रहा है, इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए, सेटेलाइट टीवी के ज़रिए आप वॉच कर रहे हैं, इस ज़रिए तरह तरह के कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है परमेश्वर का वचन जो है दुनिया भर में फैल रहा है, ताकि अंत के दिनों में कोई आखिरी दिन में कोई कहे परमेश्वर मैंने तो कभी सुना ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैंने कभी इसके बारे में विचार ही नहीं किया, तो वो अलग बात है। पर परमेश्वर जो कह रहा है कि अंत दिनों में सबके पास परमेश्वर की वाणी का प्रचार पहुंचेगा, वाणी सुनने वाले लोग जो होने चाहिए उनका हृदय तैयार होना चाहिए, पर वाणी सबके लिए अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, आप तक पहुंची जाएगी। ऐसा नहीं कहा गया कि सारे के सारे जो हैं खुशी से मान लेंगे, पर यह कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में परमेश्वर का प्रचार होना है। दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ द एंड एज। तो ये जो है एक के बाद जो है एक निशान बताए हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे, कईयों को कई जो हैं गलत चमत्कारी बातें दिखाएंगे, और जो है अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के हितों के लिए, अपने स्वयं की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कईयों को बतेरों को वो झुठला कर गुमराह कर रिसीव करेंगे और विश्वासघात करेंगे, और जो है परमेश्वर से लोगों को दूर करेंगे। और आपको कहा गया है, मेरे को कहा गया है कि ऐसे जब काम होते हुए आपको दिखाई पड़े तो आपने सतर्क हो जाना है, आपने वॉचफुल हो जाना है, आपने सावधान हो जाना है, बिकॉज वी आर इन द वेरी एंड डेज, हम बहुत अंत के दिनों में रह रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये बातें वाकई में जो है इनको अहमियत नहीं दी जाएगी, पर हम उस घड़ी उस वक्त के बिल्कुल करीब आप पहुँचे हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। जब आप खबरनामा पढ़ते हैं, आप न्यूज़ चैनल वॉच करते हैं, आप तरह तरह की जो हैं दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो न्यूज़ जो वॉच करते हैं, तो आप लाइन अप करके देखिए, और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं इनको पढ़ेंगे तो आपको लगता है आप बहुत की अंत के दिनों में रह रहे हैं। आप और मैं, हमें ये दिन को समझना है, इन घड़ियों को समझना है कि वी आर लिविंग द एंड डेज। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह सिखाए हैं, उन बातों का हमें ध्यान देना है कि सावधानी के साथ उनको अपनी ज़िंदगी में उतारना है, और केयरफुल होकर अपने विश्वास की रक्षा करनी है, हिफाजत करनी है। अगर आप में से कोई शख्स विश्वास नहीं करता तो आपने करना शुरू कर देना है, क्योंकि वो घड़ी वो वक्त बिल्कुल अचानक से आ जाएगी, एंड देन आपको और मेरे को जो है वक्त और नहीं मिलेगा कि हम जो है कहीं तैयारी कर सकें। तो अब जो है प्रभु यीशु का आगमन की हम बात कर रहे हैं, तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। दो हिस्सों में कैसे बटा हुआ है? एक हिस्से में जो है उससे एक हिस्से को कहते हैं कि प्रभु यीशु का बादलों पर आना, ठीक है। वो ज़मीन पर नहीं आएंगे, बादलों पर आएंगे। पहला थस्सलोनिकियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति से हम पढ़ते हैं। मैं आपको हवाले देता हूँ, और ये हवाले आपकी और मेरी मदद करेंगे, ताकि आपको पता चले मैं कहाँ से परमेश्वर की वाणी की बातें आपके साथ बांट रहा हूँ। पहला थस्सलोनिकियों की पत्री खत और उसका 4 अध्याय एंड देन उसकी 13 आय से 13वीं पंक्ति से, इनफैक्ट कह दिया जाए 13वीं को आगे बढ़ाकर अगर हम 16वीं पढ़ देते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये पूरा खुलासा जो है एंड डेज का आपको मिल जाएगा। तो आपकी बड़ी मदद हो जाएगी ये बातों को सीखने के लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमें इन एंड डेज में कैसे। तो एंड डेज जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक प्रभु यीशु का बादलों पर आना, जीसस कमिंग ऑन द क्लाउड्स, जी ठीक है। कई लोग इसको रैप्चर वर्ड से कहते हैं। रैप्चर का मतलब है कॉट अप, बादलों पर उठा लिया जाना। एक जो है
एक जगह पर लिफ्ट अप हो जाना, उठा लिया जाना, स्नैच अवे, जैसे कि किसी चीज़ को उठा ले जाना, इस तरीके से होगा। तो वो जो है एक इवेंट वर्ल्ड वाइड तरीके पे होने वाली है। अचानक से फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, एक ही क्षण में संसार में एक ही वक्त जो है वर्ल्ड वाइड पूरे प्लैनेट के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आना होगा और ज़मीन पर ना हो आकर, बल्कि बादलों पर रहेंगे। और जो प्रभु पर यकीन भरोसा करते हुए तैयार हैं, जिन्होंने उनके साथ उनको निजात दहिंदा प्रभु करके कबूल किया है, उनको खुदावन एक की पलक झपकते ही, फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट, जैसे आप पलक झपकते नहीं आंख बंद करते और खुलते हैं, इस तरीके से बिल्कुल टच, इसीलिए इस रैप्चर वर्ड का यूज़ करते हैं। पर रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं, इसका मतलब है कि बादलों में उठा लिया जाना, स्नैच में एकदम से अलोप हो जाना, गायब हो जाना। उस तरीके से परमेश्वर जो है कलीसिया को, लोगों को, अपने तैयार जो किए हुए जो लोग हैं, उनको अचानक से ज़मीन से एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में उठा लेंगे। जस्ट वर्ल्ड वाइड, इंस्टॉलमेंट्स में जगह जगह नहीं होगा, एक ही जगह पर एक ही टाइम पर वर्ल्ड वाइड में, दुनिया भर में अचानक से घटना होगी और लोग जो है उठा लिए जाएंगे। और बादलों में खुदावंद यीशु उनको रिसीव करेंगे, कलीसिया को, ऐसे लोगों को जो उस पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं। एंड लिखा ये पलक झपकते ही उनका शरीर जो है इनपेरिशेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। पहला थेसलोनिका चैप्टर 4 एंड वर्स 13, 16, 15, ये सारे हवाले जो हैं बिल्कुल एंड तक, जो सारे हवालों में इस बात के बारे में लिखा है। पहले करंथियों के में भी लिखा हुआ है इन बातों के बारे में कि मोमेंट इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट, उनका शरीर जो है, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे और वो कहीं भी आ जाते, दरवाज़ा बंद होने के बावजूद आ जाते थे, अपीयर हो जाते थे, डिसअपीयर हो जाते। इस तरीके से गैर फानी, इम्पेरिशेबल जो है अविनाशी शरीर था उनका। हालांकि वो हाथ से पकड़ा जा सकता, गोश्त नहीं, ऐसा नहीं कि वो पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं, गोश्त नहीं कि आपको दिखाई दे रहा पर वो है नहीं है। नो, इसे रियल बॉडी है, ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी है, रूपांतरित बॉडी है, जीवठी बॉडी है, शरीर है। और इस शरीर को जो है कोई चीज़ बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती, इसलिए वो हैं बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे आँख झपकते ही। और जो मसीह में मुर्दे हैं वो लोग जी उठेंगे। एंड देन फ्रैक्शन ऑफ ए मोमेंट, सब जो हैं उठा लिए जाएंगे और आसमान पर प्रभु यीशु के साथ उनका मुलाकात होगी। ये एक वर्ल्ड वाइड इवेंट है। आप और मैं बिल्कुल अंत के दिनों में अपनी सोल का, अपनी रूह का, अपने उस निजात का जो है खुद तैयारी करनी है। किसी पर आप ब्लेम नहीं लगा सकते हैं, आपने खुद तैयारी है नहीं। ऐसे रिंकल फ्री, पवित्र, पाक, छोड़ाई हुई, निजात पाई हुई यीशु का इंतज़ार करती हुई कलीसिया, उसकी दुल्हन जो प्रभु चाहता है कि तैयार रहे, जो उसके बारे में इंतज़ार करती है, बेसब्री से वेट करती है, उस पर यकीन करती है, भरोसा करती है, ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग जिसको खुदावन एक पलक झपकते उठा लेंगे। तो ये जो है वन पार्ट है सेकंड कमिंग का। प्रभु ज़मीन पर नहीं आएंगे बल्कि आसमान पर जो है कलीसिया उठा ली जाएगी। और जैसे ये इवेंट होती है तो उसके बाद जो है एक 7 साल का पीरियड शुरू हो जाता है, एक और वक्फा शुरू हो जाता है, जो जिसे महाक्लेश कहते हैं। बहुत ट्रिबुलेशन होगा और 7 साल जो हैं 2 भागों में 3.5 में बटा हुआ है। उस समय जो है एंटाक्राइस्ट, मसीह विरोधी छोड़ दिया जाएगा, कलीसिया ऑलरेडी उठा ली जाएगी, प्रवचन खत्म हो जाएगा, प्रीचिंग खत्म हो जाएगी, पवित्र आत्मा उठा ली जाएगी। तो इस समय जो है ज़मीन पर वाणी का अकाल पड़ जा रहा है और लोग जो हैं बहुत ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि लोग डिसअपीयर हैं, बहुत परेशानी है, लोग लेफ्ट बिहाइंड बड़े परेशान हैं। शैतान को खुला छोड़ दिया गया है बिकॉज कलीसिया ऑलरेडी उठा ली जा चुकी है। सो वेरी वेरी डेंजरस टाइम है। और इसीलिए उस वक्त में ना जाकर जो बाइबल के आखिरी किताब जिसे रेवलेशन कहते हैं, 4थे चैप्टर के बाद जो इतना भी हो रहा है, 21 तरह के जो वहाँ पर जो हैं 7 तरह के जो हैं रात गिर रहे हैं, परमेश्वर के उस पर कहर हो रहा है, जो क्या क्या गिर रहा है ज़मीन पर, क्या क्या तबाही मच रही है, जो रिलीज़ हुआ जा रहा है, वो आप वहाँ पर पढ़ते हैं। और बड़ा डेंजरस टाइम है, कलीसिया जो है उठा ली जाएगी। मैंने और पहले से तैयारी कर लेनी कि हम उस जो हैं उस ट्रिबुलेशन का हिस्सा ना रहें, उस सत्ताव का हिस्सा ना रहें, उस खुदा के कहर का हिस्सा ना रहे, उससे पहले तैयार रहें, यकीन को बनाए रखें
यीशु को नजात दहिंदा कबूल करके रखें, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ कर रखें, अपने विश्वास को सरगर्म रखें, एक्टिवेट रखें, अपने आप को खुदावन के साथ जोड़कर बिल्कुल तैयार रहें, ताकि आप जो हैं किसी को ब्लेम न करने पाए, आप किसी कोई बहाना न लगाए पाए, क्योंकि उसके बाद का टाइम बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक है। इसको पहले से हमें तैयार रहना चाहिए। आप और मैं तैयार रह सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि उसके बाद वाला टाइम खतरनाक है। खुदावन यीशु खुद कह रहे कि जॉन चैप्टर 14 के मैं आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूं, अगर ऐसा ना होता तो मैं आपसे कहता मैं जा रहा हूं, आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूं। आप मुझ पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो कह रहे हैं हमारे लिए कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं। इसलिए आपको अपनी सोल की, अपनी रूह की इंतजाम की फिक्र ना हो। आपने ये सोचना है कि प्रभु का आना हो तो हम तैयार हैं, प्रभु का आना ना हो, हमारा इस दुनिया में जाना हो, कि हम एक इस बात हो हमारे लिए कि हम उसके पास जाएंगे, वो हमारे पास आए, हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन वेरी एंड डेज। हम बहुत ही खतरनाक दिनों में रह रहे हैं, अंत के दिनों में रह रहे हैं, और उसके लिए रैप्चर से पहले पहले आपने और मैंने अपने यकीन को पुख्ता कर लेना है, मजबूत कर लेना है, और अपनी साल्वेशन, अपनी निजात को कंफ्यूज नहीं रहना है, बल्कि मजबूत करके रखना है, निष्ठा बना के रखनी है। प्रियजनों, खुदावन चाहता है कि हम उस आने वाले उस कहर से बच के रहें। जैसे खुदावन ने यीशु कहते हैं कि एंड डेज जो हैं वो अंत के दिन नूह के ज़माने के समान हो गए। नूह के ज़माने में क्या, उसने 120 साल प्रचार किया, परमेश्वर ने हुक्म दिया कि सैलाब आने वाला है, बारिश आने वाली है, फ्लड आने वाला है, उससे पहले पहले आप तैयारी कर लो। उन्होंने बड़ी कश्ती बनाई, अपने खानदान और जितने जीव जंतु उसमें आगे, उन सबको खुदा ने बचा लिया। जितनों ने यकीन नहीं किया उस सब खुदावन के उस कहर में तबाह हो गए, खत्म हो गए, नाश हो गए। पर जितने यकीन करते थे, नूह और उसका खानदान, 8 लोग मिलकर, और जितने जीव जंतु प्राणी थे उस कश्ती में, जो नूह ने बड़ा एक कश्ती बनाया, बड़ा एक आर्क बनाया, उसमें सब वो बचा लिए गए। खुदावन का चार है आप और मैं आज यकीन करके, भरोसा करके, विश्वास करके अपने आप को, अपने खानदान को, अपने अजीजों को, जितने लोगों को बचा सकते हैं कि बचा लिए, कह दें कि कहर का टाइम आने वाला है, खतरनाक दिन आने वाले हैं। परमेश्वर जो है बहुत रहम, बहुत फजल, बहुत अनुग्रह, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह कर चुका है और करता आ रहा है। जब तक वो कर रहा है तब तक उसके प्रेम का फ़ायदा उठाएं, उसके अनुग्रह का, फजल का फ़ायदा उठाएं, उसकी माफ़ी का फ़ायदा उठाएं, उसके छुटकारे का फ़ायदा उठाएं। इसके बाद जो है ख़त्म हो जाएगा, जब न्याय का टाइम शुरू हो जाएगा, जजमेंट का टाइम शुरू हो जाएगा, रथ का टाइम शुरू हो जाएगा, दंड का, सज़ा का टाइम शुरू हो जाएगा, तो फिर हम उसे अवेल नहीं कर पाएंगे। जब तक है अवेल करें। आज शुभ घड़ी है, आज अच्छा वक्त है, आज निजात का वक्त है, आज छुटकारे का वक्त है, आज अनुग्रह फजल को रिसीव करने का वक्त है। मैं चाहूँगा जहाँ कहीं आप मुझे वॉच कर रहे हैं, आप अपने विश्वास को पुख्ता करिए। अगर आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है, तौबा नहीं की है, मैं चाहता हूँ अभी इसी वक्त आप यीशु को दिल दें, अपना ईमान रखें, उस पर यकीन रखें, अपने विश्वास को जो है खराब ना करें, पर यीशु पर यकीन ना आए। मैं चाहूँगा कि आप प्रार्थना रूपी तौर पर यीशु के चरणों में आकर कहें कि यीशु मैं आता हूँ, आती हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ करे, मेरी गलतियों को माफ़ करे, मुझे पाक साफ शुद्ध करे और मुझे बचाए। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, जाना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे तैयार करे, मेरी हेल्प करे, मेरी मदद करे। मैं अपने यकीन को बनाता हूँ, बनाती हूँ। खुदावन आपकी मदद करे, सहायता करे। एंड वी बिलीव करते हैं हम कि खुदावन आपको तैयार करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा, गुनाहों को माफ़ करके, आपको साफ शुद्ध करके अपने लिए ले जाने के लिए तैयार करेगा। वो तैयार करेगा आपको, और वो आपके लिए इंतज़ाम करेगा, आपकी रूह के लिए इंतज़ाम करेगा, आने वाली ज़िंदगी, इटर्नल लाइफ के लिए, एवरलास्टिंग अनंत जीवन के लिए वो गिफ्ट आपको देना चाहता है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। नेक्स्ट प्रोग्राम में आई एम गोइंग टू टॉक टू यू वेरी सून।